हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। आपको पता होगा एक केस चला था धर्मेंद्र कुमार का, जो जेल में मरा था। वो उसकी जो पत्नी है रेखा और जिनकी माँ है। और आपको पता 6 जुलाई को जज ने विवेक उपाध्याय को बुलाया था। उसके दौरान में संतोष त्रिपाठी जो उनके अधिवक्ता हैं रेखा जी के, वो हमारे सामने हैं और इन्होंने ऐलान किया था कि 6 जुलाई को विवेक उपाध्याय जज के सामने होंगे लखीमपुर। सर, क्या हुआ विवेक उपाध्याय 6 तारीख? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। 6 तारीख को माननीय न्यायालय ने गोला गोकर्णनाथ के एसएचओ विवेक उपाध्याय को सशरीर तलब किया था और ये आख्या भी तलब की थी कि उनके थाने में क्या कोई अभियोग पंजीकृत है या नहीं पंजीकृत है। लेकिन उसी के पीछे विवेक उपाध्याय ने एक साजिश तैयार की और ये साजिश मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बताऊंगा। ये साजिश क्या हुई थी ये बताएगी खुद पीड़िता रेखा देवी जो यहाँ मौजूद है। बताओ बेटा। पुलिस वाले आए हमारे घर, कहीं 6 तारीख कहीं चलो तुम्हें हुआ वो पैसा बनवाई दी चले 30,000 जो मिलती हैं विधवा वाले। तो हम कहीं चलो तो हम गए न हुआ, हमसे एक फ़ोटो ले लिहन और दस्तखत कराए लिहन। और यूँ हम जाने नहीं पानी माँ का लिखो, हम पढ़े लिखे तो हम नहीं। जरा बेटा ये बताओ, जो तुमसे दस्तखत बनवाया था वो ऐसे ही कागज़ थे? हाँ। और इन कागजात में लिखा गया है शपथ करती के पति धर्मेंद्र कुमार का कोई भी पुलिस वाला घर से पकड़कर थाने नहीं ले गया था। ना ही थाना गोला के कोतवाल विवेक उपाध्याय ने शपथ करती अथवा उसके देवर अरविंद कुमार से 40,000 रुपये की मांग की थी। क्या तुम्हारे आदमी को पुलिस वाले जो है गांव से पकड़ के नहीं ले गए थे? हाँ, घर से ले गए पकड़। तुम्हारे घर मूर्तिया से पकड़ के ले गए थे? मूर्ति से पकड़ ले तुम्हारी आंखों के सामने पकड़? हमारे आँखों के सामने तीर से पकड़ ले गया रहा। क्या खाना खाने जा रहा था? क्या करने? खाना खा के लेटे रहे हमें। खाना खा के आराम कर रहे थे घर पे और इन अंतरंग क्षणों में पुलिस वाले सीधे घर के अंदर घुसते चले? हाँ, अंदर हैं, घुसे चले गए। हम लोग दोनों लेटे रहने कहते हैं। दोनों लोग जो है अंतरंग क्षणों में लेटे हुए थे और पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं, धड़धड़ाते हुए घुसते चले आते हैं और घर मूर्तिया से पकड़ के ले गए हैं। मारिन नहीं घर है, पकड़ के ले गए? हाँ, मूर्ति से पकड़ के ले गए घर से। और मारा भी है? मारिन घर है ही रहे बहुत। अच्छा, घर पे भी मारा? और उसके बाद थाने पे भी मारा है? थाने खूब मारिन है। अच्छा, थाने पे भी खूब मारा। उसके बाद जब तुम थाने गई हो तब क्या हुआ? तब हम गए तो वहाँ कहना हमारे साहब पति छोड़ दो। कहीं तुम्हारा पति कौन है? कौन साहब से बात की थी तुम्हारे? विवेक उपाध्याय से। विवेक उपाध्याय से तुमने पूछा कि हमारे पति को छोड़ दो? हाँ, हम कहीं छोड़ दो साहब हमारे पति को। कहीं तुम्हारे पति कौन है? हम कहीं धर्मेंद्र है हमारे पति। तो कहीं रुपये लाई हो? हम कह तो किसने कहा रुपया लाई हो? विवेक उपाध्याय ने। विवेक उपाध्याय ने कहा रुपये लाई हो? हाँ। तो कितने रुपए मांगे थे? हम कहीं रुपया कितने रुपए मांगे थे? मांगे ने हमसे रुपया 40,000। 40,000 रुपये मांगे थे? पूरे 40,000 रुपये मांगे थे? 40,000 मांगे ना। किस बात के लिए मांगे थे? एक पैसा दे, हम छोड़ देवे इनका। तुम्हारे पति को छोड़ देंगे इस बात के लिए पैसे मांगे थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कहा हम कहीं साहब इतने पैसे मेरे पास नहीं है, तो हम कहीं कुछ दो पैसा। तो हम कहीं पैसे नहीं है सर, अब माल बेच के तुम्हें पैसे देंगे। क्या माल बेचा था तुमने? हमने झाले और माला बेच दिया था। झाले और माला तुमने बेच दिया था अपने सुहाग की खातिर? और का तो बेच दिया तो हमारे 20-22 रुपया निखरे बनी भे रहे हैं। तो हम कहें साहब अत्ते ले लो, कहीं इतने में कुछ नहीं होगा, पैसे लेके अपने घर के जाओ और हम नहीं छोड़ पाएंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारे पति की पिटाई उटाई हुई थी या नहीं हुई थी? पिटाई हुई थी। किसने मारा था? विवेक उपाध्याय और 3 सिपाहियों ने। विवेक उपाध्याय और 3 सिपाहियों ने मारा था तुम्हारे पति को? जी। काहे से मारा था? पटन से मारा, लातों घूसों से मारा। पटे और लातों घूसों से मारा था? क्या डंडे भी चले थे? डंडे चले थे। डंडे भी चले थे। कितना मारा था? मारे बहुत है, पूरा शरीर काला रहा है उनका। ये तुमने शरीर देखा था उनका? जी, हम देखे रहन। कब देखा था? लखीमपुर मिट्टी हुई वहाँ। लखीमपुर में पोस्टमार्टम से पहले? ठीक है, पोस्टमार्टम से पहले आपने शरीर देखा था, उनका शरीर काला पड़ा था। काला पड़ा, उसमें बेत और पटों के निशान थे? हाँ, हाथ भी और सब गोड़ फील सब काले थे। सीने में चोट भी लगी है। अगर तुम्हारे पति को जो है घर से पकड़ के पुलिस ना ले जाती और जो है पटे मार करके जो है घायल ना करती और फर्जी मुकदमे में चालान ना भेजती तो क्या तुम्हारा पति जिंदा होता? जिंदा होती नहीं का। जिंदा होते। तुम अपने पति के बिना कभी घर से बाहर निकली? कभी नहीं। हम कहूँ आज जब तुमको घर से बाहर निकलना पड़ता क्या परेशानी आती है? बहुत दुखमय हुई रहो, हम परेशानी बहुत। किसके साथ में आती हो तुम? हाँ, अपनी मम्मी साथ आई। आज मम्मी तुम्हारी साथ में है? हाँ। ये आपकी बिटिया है? हाँ, हमारी बिटिया है। अच्छा, आप अपनी बिटिया को साथ में लेके आई। तो जब मम्मी नहीं होंगी तब किसके साथ में तुम चलोगी? तब कोई क्या संग चलेगा, कोई संग नहीं चलेगा। तुम्हारा जीवन बेसहारा हो गया है। तुम्हारे माथे की बिंदी पुछ गई है, हाथों की चूड़ियाँ सुहाग सब खत्म हो गया है।
हमारा। ये बच्चा सबसे छोटा है तुम्हारा? हाँ, छोटा बच्चा इसके है। सर से बाप का साया उठ गया है। हाँ, तरीको सा। और क्या बच्चे हैं तुम्हारे? 2 और हैं। अच्छा, 2 बच्चे और हैं। 3 बच्चे हमारे सब हैं। वो अनाथ हो गए हैं। और अनाथ हुई गए मेरे बच्चे। इन्हें पुलिस कैसी उत्पीड़ित देती है घर में? अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर पे पुलिस आती है? हाँ, रोज पुलिस हमारे घर आते है कि कहूँ नहीं निखरी पाऊँ, कहूँ ना जाए पाऊँ, ना बगेज मिल पाऊँ, ना कहूँ मिल पाऊँ। कौन सा वकील पुलिस चाहती करें हम? आप किसको वकील करें? पुलिस क्या चाहती है? पुलिस कुछ ना है, हम कहे था ना हमारा वकील है वो है संतोष त्रिपाठी हमारे वकील। संतोष त्रिपाठी आपके वकील हैं? हाँ। लेकिन वकालतनामा पुलिस वालों ने लगवाया है या किसने लगवाया? आपके तरफ से वकालतनामा एक फाइल में लगा है, वो कपिल त्रिवेदी का वकालतनामा है। किसने लगवाया है? पुलिस वाले लगवाए नहीं। पुलिस वालों ने लगवाया है। पुलिस वाले कैसे ले गए थे आपको? घर से ले गए जबरदस्ती कहने। काहे पे बैठाल के ले गए थे? जीप हम ले गए रहे। जीप सरकारी थी या प्राइवेट? प्राइवेट जीप। प्राइवेट जीप पे पुलिस वाले बैठाल के ले गए आपको। और सीधे कहाँ ले गए हैं? वहीं ले गए हैं हाई कोर्ट मगा कचहरी में। कचहरी ले गए हैं। अच्छा, कचहरी में किसके वकील के तखत पे ले गए थे? दूसरे वकील है वो। दूसरा पुलिस वकील थे? पुलिस वाले ने कह रहा। पुलिस वालों का वकील था। हाँ। वकालतनामा पहले से भरा रखा था? हाँ, पहले कागज तुम्हारे सामने लिखे गए थे? पहले से तैयार थे? पहले तैयार हम जाने, हम पढ़े लिखे नहीं, हम का लिखो का नहीं तो लिखो। तुमने क्या जाना कि काहे पे दस्तखत बनवाए रहे? हमको वही कहें कि पैसा निखरवाई दे 30,000 वाला। विधवा वाला पैसा निकलवाने की बात थी। हाँ। विधवा वाले पैसा निकलवाने के लिए 30,000 रुपए। हाँ। उसके लिए कागज भरवाए जा रहे थे, ये बताया गया। हाँ, ये और बताया। कागज में क्या लिखा था ये तुम्हें नहीं पता था? ये हमें नहीं मालूम रहा। अच्छा, अब हम कागज पढ़ के तुमको दूसरी चीज सुनाते हैं। इस कागज में एक में लिखा है कि शपथ करती के पति की मृत्यु के पूर्व पेट की बीमारी से परेशान रहते थे। उनकी मृत्यु पेट की बीमारी के कारण ही जेल में हुई। ये बात सही है गलत है? ये बात गलत है। हमारा आदमी कभी बीमार नहीं भाव। आपका पति कभी बीमार नहीं रहा? कभी नहीं पेट का दर्द कभी नहीं था? कभी नहीं पेट का दर्द। फेफड़े में कभी कोई समस्या थी? कोई नहीं समस्या रहा। फेफड़े सही थे? सही रहा है सब। पेट भी सही था? पेट भी सही रहा है। अच्छा, तो जो मरे हैं आपके पति धर्मेंद्र कुमार, वो पुलिस की पिटाई से मरे हैं या पेट के दर्द और फेफड़े के खराब होने से मरे? पुलिस की पिटाई से मरे हैं। अच्छा, तो डॉक्टरों से जो लिखवाया गया वो सही लिखा है या फर्जी है? वो फर्जी है, लिखवाए नहीं है। डॉक्टरों से फर्जी लिखवाया गया है। और जो पुलिस ने जो ये फर्जी को जो प्रमाणित कराया, जाली कागज है या जाली है कागज? जाली है कागज। ये कागज जाली है। हाँ। आपने कल न्यायालय गई हैं? कल हमारे साथ आप न्यायालय गई हैं? आगे हन्ने। आपकी मम्मी भी गई हैं हमारे साथ? आगे। आप भी गई हैं हमारे साथ? आगे हम। क्या आपने कल जो है दोनों लोगों ने मिलकर हमें दोबारा से वकालतनामा दिया है? हाँ, दे। दोबारा से कागज आप लोगों ने तैयार कराए हैं? हाँ, तैयार। आप लोग क्या चाहती है? आपका मुकदमा चलाया जाए, खारिज कर दिया जाए? FIR दर्ज हो विवेक उपाध्याय के ऊपर कि ना हो? होए फायर होए। विवेक उपाध्याय के ऊपर। हाँ। और 3 पुलिस वालों के ऊपर। हाँ। ठीक है, जो आपके पति को मारा गया है। 3। आपकी अदालत से यही दरख्वास्त है कि FIR दर्ज हो। हाँ। आप अपनी बात पे कायम है? हाँ, कायम होना। आज आप बयान दे रही, कोई धमकी या कोई डर तो नहीं आपके सामने रखा गया है? नहीं। अपने मन से आप आई हैं? हाँ, अपने मन से। अपने वकील के चैम्बर में आई हैं? हाँ, अपने वकील तिराना है। अच्छा अच्छा। और 20 तारीख जो लगी है, 20 तारीख को भी आप अदालत को जाके फिर दोबारा यही बात बताएंगी? हाँ, हम बताइए। फिर आप लोग जाएंगे 20 तारीख हाँ, को? जाएंगे 20 तारीख। अगर आपको रास्ते में किसी ने रोका, किसी ने आपको जबरदस्ती घर से ना निकलने दिया, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पुलिस वाले 20 तारीख को अदालत ना पहुंचने दें? हाँ, फिर क्या होगा? हो सकते है 20 तारीख के। तो आप जो है जरूरी कि आप मूर्तिया गाँव में नहीं, आप कहीं और भी रह सकती हैं। तो आप अपनी जो है किसी और जगह पे से हिफाजत से रहिए और अदालत में जाइए, अपनी बात बताइए, कानून आपके साथ में है। लीजिए, पत्रकार महोदय कुछ पूछेंगे। देखिए, ये आपको बता दें, ये मूर्तिया से हैं और आपको पता है कि रेखा जी जो हैं, इनको 6 जुलाई को संतोष त्रिपाठी जो उनके अधिवक्ता वो लेके इनको जाना था, लेकिन इनको 6 तारीख को ही उठाया जाता है और इनके घर में आए दिन पुलिस का जमकर आता रहता है। क्यों ऐसा क्यों आते हैं पुलिस वाले? रोज पुलिस वाले आते हैं, रोज कहते हैं सुलह कर लो और मुकदमा ना लड़ो। हम कहते हैं मुकदमा लड़ी बात जरूर, हमारे आदमी को मारे नहीं पुलिस वाले। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, वहाँ पर कैसा माहौल रहता है कि 1-2 होमगार्ड रोज बैठे रहते हैं तुम्हारे घर? हाँ, रोज बैठे रहते हैं। विवेक उपाध्याय भेजे तो रोज हैं। अच्छा। अच्छा, तुम्हारे देवर और तुम्हारा जेठ के लिए क्या कह रही पुलिस है? वो पुलिस कह रहे हैं कि तुम्हारे जेठ और देवर कहीं जेल में भेज देवो, झूठो केस लगाई के रहे। हाँ, तभी डर गए हैं, तभी नए आगू बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी द्वारा रेखा को 6 जुलाई को जज ने बुलाया था, लेकिन यहाँ के गोला कोतवाल इतने दिमाग के चक्कर निकले कि इससे पहले वो जाने होती थी, इससे पहले उस पर इतना दबाव बनाया गया, उसको मेंटली किया गया और इतना टॉर्चर किया गया। आपको मैं बता दूं, गोला कोतवाली की ये पेशकश जो ज़िंदगी में कभी मैंने आपने नहीं देखी होगी और ना ही किसी चैनल ने दिखाया। यहाँ पर आतंक विवेक उपाध्याय का, जैसे ये बता रहे कि 6 जुलाई को इसको जाना था, संतोष त्रिपाठी के द्वारा इसको उठा लिया जाता है, इसको अपनी जीप में रखे। 4-5 कितने कांस्टेबल थे जब उठाया गया था? 6 लोग। जब 6 लोग थे तुमको लेके गए थे? हाँ। कहाँ गई थी?
कचहरी। कचहरी। हाँ। इसने जो अपनी तहरीर दी थी अपने पति की मौत पिटाई को लेके, लेकिन इनकी तहरीर को इनको झूठ साबित किया। क्या वकील साहब, इनको कैसे क्या हुआ झूठ में? आप हमारे साथ में कल गई थी माता के साथ में अपनी, आप हमारे साथ में कल लखीमपुर गई थी, वहाँ पे आपने दोबारा से वकालतनामा लगवाया है हमारा? उसमें आपने गवाही की अपनी बिटिया की? हाँ, गवाही में। आपने शपथ पत्र दिया है अपनी बिटिया के लिए? आपका शपथ पत्र हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, वरना कल को आप जो कहेंगे हम अंगूठा टेक है, हमको बताया नहीं गया था। आपका ये शपथ पत्र है, ये ओथ कमिश्नर के द्वारा प्रमाणित है, बाकायदा कचहरी में प्रमाणित किया गया है। इस शपथ पत्र में आपने ये कहा है कि ये आपका शपथ पत्र है। श्रीमती, क्या नाम है आपका? नाम बताइएगा। राम प्यारी। पति का क्या नाम है आपका? रामचंद्र। अच्छा, ये रामचंद्र की पत्नी है और इनका नाम है राम प्यारी। कहाँ की रहने वाली हैं? दौलतपुर के। दौलतपुर की रहने वाली हैं। आप रेखा देवी की माँ हैं? माँ है। अच्छा, आपने जो है शपथ पत्र बयान दिया है कि शक्ति इस प्रकीर्णवाद की पीड़िता रेखा देवी की सगी माँ है, ये बात सही है? हाँ। अच्छा, आपने दूसरी बात कही है कि शक्ति दिनांक 6 जुलाई 2022 को अपनी लड़की की ससुराल मूर्तिया में मौजूद थी। शक्ति की आंखों के सामने एक प्राइवेट जीप में पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें गोला के कोतवाल ने भेजा है, रेखा को अदालत जाना होगा, ये बात सही है? हाँ, हमारे सामने आंखों बात है, हमारे सामने आंखों के सामने कहा गया था। तीसरी बात आपने कही है, यह कहकर पुलिस वालों ने मेरी लड़की रेखा को जबरदस्ती जीप में बैठा लिया था। जबरदस्ती बैठा ले गए? हाँ, जबरदस्ती बैठा ले गए। हाँ, कि रेखा रजाबंदी से गई थी? नहीं, रजाबंदी से नहीं गई, जबरदस्ती गई थी। ये बात आपने जो है अदालत को बताई है, शपथ पत्र दिया है, और आपने जो वकालतनामा है उस वकालतनामे में भी जो है ये वकालतनामा है दोबारा से जो आपने प्रमाणित किया है, ये वकालतनामा है, इसमें अंगूठा आपका है? हाँ है, अंगूठा हमारा। रेखा की गवाही आपने लिया है? हम लिए हैं। आपकी गवाही में रेखा ने दोबारा से हमको वकील किया है? हाँ, है ना? अच्छा, इसमें आपने अपना नाम लिखा है, श्रीमती राम प्यारी, पत्नी श्री रामचंद्र, निवासी ग्राम दौलतपुर, सगी माता हैं आप, और आपने अपनी जो है प्रमाणक साक्षी के रूप में आपने वकालतनामे को जो है प्रमाणित किया है। ये वकालतनामा आपने दोबारा रखा। तो अब कपिल त्रिवेदी आपके मुकदमे में वकील नहीं रह गए? नहीं, वही नहीं। जाली तरीके से हुए थे वो वकील? हाँ, जाली है। जाली तरीके से हुए थे? हाँ, आपने उनको हटा दिया? हाँ। आपने उनको रजामंदी में कभी वकील नहीं किया था? नहीं। और आपके प्रार्थना पत्र पे उन्होंने फिर लिख दिया है कि यह प्रार्थना पत्र पे बल नहीं दिया था, बात गलत है? वो पुलिस वाले करी नहीं, पुलिस वालों ने कराया है। हाँ। ये बात गलत है? हाँ, गलत। आप अपने प्रार्थना पत्र पे कायम है? हाँ, कायम है? कायम है। और आप चाहती कि FIR लिखी जाए? FIR लिखी जाए। ठीक है। आपने एक शपथ पत्र दिया है, जरा हम उस शपथ पत्र को बताते हैं आपको। कैमरे को जरा दिखाइएगा। ये आपकी तरफ से शपथ पत्र बना है, कल आपने बनवाया है ये शपथ पत्र 16 तारीख को। आप लखीमपुर में गई थी, आपने क्या कहा है इसमें? पहली धारा हम पढ़ के सुनाते हैं। या कि शपथकर्त्री को उसकी मां श्रीमती राम प्यारी की आंखों के सामने पुलिस वालों ने एक प्राइवेट जीप में जबरन डालकर लखीमपुर ले आए थे। यह घटना दिनांक 6 जुलाई 2022 की है, ये बात सही है? हाँ, सही है। 6 जुलाई 2022 को आपको जबरदस्ती आपकी माँ की आंखों के सामने जबरदस्ती जीप में डाल के लाए थे? हाँ, पुलिस वाले लाए गए, जबरदस्ती लाए थे? हाँ। रजामंदी से नहीं गई थी। एक विधवा औरत है जो पहले से परेशान है, उसके साथ में पुलिस ज्यादती करती, जबरदस्ती इसको लाती है। दूसरा पुलिस का रोल आप देखिए, यह कि पुलिस वालों ने रास्ते में जीप के भीतर शक्ति को धमकाया था। जीप के भीतर आपको धमकाया गया था? हाँ, धमकाने के नहीं सो करी हम, नहीं तो तुमरे देवर और जेठ गए यहाँ जेल में हटा दे, झूठो केस लगाए गए रहे। अच्छा, धमकाया था कि जो भी वालों बताएं वह कहना होगा, ये बात सही है? हाँ। अच्छा, उसके बाद में कहा है कि जहाँ कहीं भी कहें वहाँ दस्तखत करना होगा, ये भी बात सही है? हाँ, यहाँ कोई नहीं। अच्छा, वरना कोतवाल साहब गोला विवेक उपाध्याय शक्ति के देवर जेठ को फर्जी मुकदमा बनाकर जेल में भेज देंगे, ये बात सही नहीं? हाँ। तो आप डर गई थी कि नहीं डर गई थी? हम डरी गए रहा। अच्छा, ये डर गई थी? डरी गए रहा हम, क्या हमारा पति मरी गए तो देवर जेठ सहारा दे हैं, तो उनको डार दे हैं जेल में, तभी हम डरी गए रहा। आगे आपने जो है लिखा कि आपने कभी भी कपिल त्रिवेदी को वकील नहीं किया है, उसके वकील संतोष त्रिपाठी, ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कपिल त्रिवेदी को आप पहले से नहीं जानती हैं? ना ही आपने कभी कपिल त्रिवेदी को अपने मन की बात बताई? ना ही कभी आपका बताया हुआ कपिल त्रिवेदी ने लिखा है? तो जो कपिल त्रिवेदी से लिखाया गया वो जाली है या सही है? जाली है, वो फर्जी है? फर्जी है। जाली है? जाली है। आप उस पर जो आप उसको खंडन करती हैं? हाँ, हमका खंडन करे तो। ठीक है। अब आपने एक प्रार्थना पत्र और दिया है कल न्यायालय में, वो प्रार्थना पत्र भी जरा कैमरे की नजर देखेंगे। ये आपने जो प्रार्थना पत्र दिया, इसमें आपने लिखा है कि प्रार्थना पत्र वास्ते अमान्य किए जाने साजिशी कार्यवाही दिनांक 6 जुलाई 2022। 6 जुलाई 2022 को जो कार्रवाई हुई थी वो साजिशी थी?
उसमें साजिश थी? हाँ। अच्छा, उसको आपने कहा कि उसको खारिज कर दिया, माना ना जाए, हाँ। यही कहा है? हाँ। अच्छा, और दर्ज कराए जाने FIR पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, ये भी आपने इसमें लिखा है? हाँ। लिखवाया है, सही बात है? आपके मन से लिखा गया है? हाँ, मेरे मन से। अच्छा, आगे आपने कहा है कि प्राथमिक पीड़िता के पति की थाना गोला में हुई पिटाई से जेल में मौत हुई है, ना कि पेट के दर्द के कारण, ये बात सही है? हाँ, मार की पिटाई से दर्द भई, वो मारो मौत भई है उनकी। पुलिस की मार से मौत हुई है, पुलिस की पेट मार के दर्द से नहीं हुई है? पेट के दर्द ये बात से सही नहीं। लिखी है? हाँ, ये बात सही। अच्छा, आगे आपने लिखा है प्राथमिक पीड़िता से विवेक उपाध्याय गोला कोतवाल ने 40,000 रुपये उसके पति धर्मेंद्र को छोड़ने के लिए मांगे थे। गोला कोतवाल विवेक उपाध्याय ने आपके पति धर्मेंद्र को छोड़ने के लिए 40,000 रुपये मांगे हाँ, थे? मांगे नहीं, चले। किसने मांगे थे? विवेक उपाध्याय ने। गोला के कोतवाल है? गोला कोतवाल। कि और कोई इंस्पेक्टर है या सिपाही है, क्या है? वह कोतवाल मांगे नहीं। गोला थाने के कोतवाल है कि किसी और थाने के हैं? गोला के रहे। गोला के कोतवाल हैं। अच्छी तरीके से आप जानती हैं इनको? हाँ, जानती। क्योंकि आपसे उन्होंने पैसे मांगे हैं। हाँ। पहचान लेंगी आप उनका हाँ, फोटो देख पहचान ले। के? उनको सामने पड़े तो पहचान लेंगी? हाँ। अच्छा। फिर जो है आपने जब मजबूरी बताई, गरीबी का वास्ता दिया, मजबूरी बताई, तब क्या हुआ? आपके आंखों के सामने मारा है पिता आपके पति को या नहीं मारा गया? हाँ, मारे नहीं, सामने आँखें ने सामने मारे नहीं। काहे से मारा था? पटन से मारे नहीं। और हाथ से नहीं? लातन से मारे नहीं। लातों से, जूता पटों से? पहने रहे। 2 लाते हैं? जूता पहने, लातन से मारे। पैरों में जूता पहने थे और जूते की लातों से मारा है। हाँ। और डंडे वगैरह भी चले हैं? डंडे से मारे नहीं। डंडे से भी मारा है। 6 जुलाई को वकालतनामा और कई कागजों पे आपसे हस्ताक्षर बनवाए पे फाइल पे भी दस्तखत बनवाए गए थे। आपको डराया गया था? हाँ, डराया गया था। और जो फाइल पे दस्तखत बनाए गए क्या कह के बनवाया गया था? कौन फाइल पर? अरे जो इन्होंने कपिल त्रिवेदी के यहाँ जो फाइल पे दस्तखत बनवाए गए थे, क्या बता के बनवाया गया था? फोटो क्या बता के लगवाया था आपका? यहाँ की फाइल बनवा दी, 30,000 रुपया निकली है तुम्हारा। 30,000 रुपया निकलेगा? हाँ। काहे का निकलेगा ये? विधवा वाला। तो बताया गया विधवा वाला पैसा निकलेगा और कागज में कुछ और था। हाँ। आपके साथ धोखा किया गया। हाँ, धोखा करा। आपके साथ धोखा किया गया। दोस्तों, इनके साथ धोखा किया गया। और आप जो कह रही हैं आगे हैं कि प्रासनी चाहती है कि दिनांक 6 जुलाई 2022 की कार्रवाई रद्द करके उसकी FIR उसके वकील संतोष त्रिपाठी की बहस सुनकर दर्ज करा दिए, ये बात सही है? हाँ, बस आप चाहती कि आपकी FIR दर्ज हो जाए? हाँ, आपकी तरफ से बहस कौन करेगा? संतोष त्रिपाठी। संतोष त्रिपाठी पहचानती है आप? हाँ, कहाँ है बताइए? हमारे सामने है। सामने है, कैमरे के सामने बता रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ये हुआ है। न्यायालय में एक पीड़िता को जो पहले से ही परेशान है उसको और परेशान किया जाता है। उसको जो है उसके घर से ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता है। उसकी माँ देखती रह जाती है ठगी सी, और उसको ज़बरदस्ती एक प्राइवेट जीप में डाला जाता है। पुलिस के 6 जवान वहाँ पे जो है अपनी मुस्तैदी दिखाते हैं। ये पुलिस का बैड कंडक्ट है। वेतन सरकार से लेते हैं जनता की रक्षा करने के लिए, और जो है इस तरीके से जो है न्यायालय की कार्रवाई को सप्रेस करने के लिए, उनको डिप्रेस करने के लिए, उनको हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रेजुडाइज करने के लिए, इस तरीके से जो है पीड़िता को जो है ज़बरदस्ती उसको परेशान किया जाता है, उसको जीप में डाला जाता है और उसकी माँ के सामने ये काम होता है। माइक हम देते हैं NM न्यूज़ को। देख रहे थे अभी आप प्रकरण रेखा का, और जो उसको 6 जुलाई को जज के सामने शामिल होना था, लेकिन इसको पहले ही गोला कोतवाली के द्वारा दबिश डाल के ये प्राइवेट गाड़ी में बैठा के उसको समझा बुझा के दूसरा वकालतनामा लगाया गया थाने के द्वारा। हाँ। मान्य रद्द थी। क्या मैं सोम मिश्रा के साथ जय हिंद।